हम यहाँ टोरंटो में इस सुंदर सप्त के दिन पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। यह वास्तव में एक विशेषाधिकार और आनंद की बात है कि इन सप्त के घंटों में आपके साथ यहाँ साझा कर रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही जब हम यहाँ टोरंटो में एकत्रित होते हैं और विवेक की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, और इसलिए इन विषयों पर आकर साझा करना एक विशेषाधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की मेरी पहली अवधारणा तब बनी जब मैं एक बच्चा था। मेरी उम्र लगभग 9 साल थी और मेरे पिता धूम्रपान छोड़ने की क्लिनिक चलाते थे। वे एक पादरी थे और हम ये 5 दिन की धूम्रपान छोड़ने की क्लिनिकें करते थे। मुझे याद है कि मैं उनके साथ जाकर उनकी मदद करता था। हमारे पास एक छोटा सा पुतला था जिसे हम स्मोकिंग सैम कहते थे, और हम उसकी पीठ पर एक कांच की बोतल लगा देते थे। हम उसमें कुछ टिश्यू पेपर डालते थे और कुछ सिगरेट फूंकते थे। तो हम इस काले और भूरे टिश्यू को उठाकर दिखाते थे और कहते थे, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके फेफड़े ऐसे दिखें? यही हम किया करते थे। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ मुस्कुरा रहे थे, आपने भी यही किया है। खैर, कुछ समय बाद मैंने यह पता लगाया। 5 दिन की धूम्रपान छोड़ने की क्लिनिक की पहली रात के अंत में मेरे पिता सबका तंबाकू इकट्ठा करते और एक बड़े डिब्बे में घर ले आते थे, और वह उनके ऑफिस में चला जाता था, और कुछ हफ्तों बाद वह सब कचरे में फेंक दिया जाता था। तो मैं 9 या 10 साल की उम्र में अपने पिता के ऑफिस में चुपके से जाता था, क्योंकि मैंने ढीला तंबाकू देखा था और बाकी सब कुछ भी देखा था, और मैं उसकी खुशबू लेना चाहता था। खैर, एक बार मैं अपने पिता के ऑफिस में गया और उस सामान के डिब्बे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और मुझे एक भूरा लिफाफा मिला और मैंने लिफाफा खोला। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं युवा लड़कों को माता पिता के कार्यालयों में ताक झांक करने की सलाह नहीं देता। और उसमें एक लेख था जो मेरे पिता ने एंड्रयूज़ में रहते हुए लिखा था, और उसका नाम था धार्मिक स्वतंत्रता और एटी जोन्स। 9 साल की उम्र में मैं बैठ गया और मैंने उस अखबार को पूरा पढ़ लिया। अब आप जानते हैं, मैं 9 साल का था, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन मैं उस लेख में कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैंने सोचा इसमें कुछ तो खास है एटी जोन्स नाम के इस आदमी में, और इसलिए 9 साल की उम्र में मैंने अपने पापा से पूछा, ये आदमी कौन है एटी जोन्स? और उन्होंने मुझे 9 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त व्याख्या दी, इससे पहले कि हमारे बीच इस बारे में थोड़ी असहज चर्चा हुई कि क्यों। मैं अपने पिताजी के ऑफिस में टटोल रहा था, और उसके बाद मैंने अपना सबक सीख लिया। मैंने फिर ऐसा नहीं किया। आप कह सकते हैं कि मैं 1 हफ्ते तक बैठ नहीं पाया। शायद मुझे यह तर्क देना चाहिए था कि सच की तलाश करना मेरा धार्मिक अधिकार है, कौन जानता है। खैर, वैसे भी कम उम्र से ही मैंने समझ लिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, और 1970, 1980, 1990 के दशक में शीत युद्ध के दौरान यूरोप में रहते हुए हम लोग आयरन कर्टन के बारे में बहुत जागरूक थे, और यूरोप में विभाजन के बारे में भी, पश्चिम में नाटो और पूर्व में वारसा संधि के बीच। और कभी कभी हमें सताए गए ईसाइयों की कहानियां सुनने को मिलती थीं, और सताए गए चर्च की भी। और कभी कभी हमारे इंग्लैंड के चर्चों में शरणार्थी आते थे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उत्पीड़न से बचकर आए थे। मुझे हमेशा उनके किस्से सुनकर आशीर्वाद मिला, क्योंकि मैंने यह खोजा, और यह बात मुझे बाद में अपने जीवन के अनुभवों से पता चली, कि जब आप उत्पीड़न से गुजरते हैं तो वह कोई सुखद अनुभव नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, न ही ऐसी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार करते हैं, और शायद आप खुश भी नहीं होते कि आपने उत्पीड़न झेला है। लेकिन अपने अनुभव में मैंने ये जाना है, और यह उन लोगों से सीखा है जो उत्पीड़न से गुजरे हैं, कि आप उत्पीड़न को पीछे मुड़कर देख सकते हैं, न कि इस बात की खुशी के साथ कि आपने यह सब झेला, बल्कि इस एहसास के साथ कि भगवान ने आपको इससे निकाल दिया, उसके लिए आभार के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूं कि यह हुआ, लेकिन मैं आभारी हूं कि यह हुआ। मैं आभारी हूं कि भगवान ने मुझे इस सब से पार लगाया। मैं आभारी हूं कि भगवान ने मुझे इस प्रक्रिया में कैसे गढ़ा, कैसे आकार दिया। मैं आभारी हूं कि भगवान इस दुनिया की फिजूल की चीज़ों और बेकार के शोर को जलाकर हटा देते हैं, और इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्द हमारी प्राथमिकताओं को बदल देता है, और यह हमें सिखाता है कि जीवन में क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए आज आपके साथ साझा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ उसे मैं अंतरात्मा की स्वतंत्रता 101 कहता हूँ, और आज सुबह मैं आपके साथ अंतरात्मा की स्वतंत्रता के कुछ बुनियादी सिद्धांत साझा करूँगा। हम इसे शास्त्र में कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे?
ये हमारे समाज के लिए जिसमें हम रहते हैं एक आशीर्वाद क्यों है। जैसा कि हमने कल रात साझा किया था, स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता ऐसे अद्भुत विचार हैं जिन्हें हम सुसमाचार प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए। और जब हम स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। एक ऐसे समाज में जो लगातार कैंसल कल्चर और अंतरात्मा पर दबाव के तहत जी रहा है, तो ये आज सुबह हमारी यात्रा है। हम सृष्टि के क्रम को देखेंगे, फिर हम यीशु मसीह की प्रभुता पर विचार करेंगे। इसके बाद हम संक्षेप में देखेंगे कि शास्त्र में अंतरात्मा क्या है। फिर हम चर्च और राज्य के पृथक्करण पर विचार करेंगे। इसके बाद हम संक्षेप में मार्ग पर चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर और अंतरात्मा की स्वतंत्रता। हमने कल रात मार्टिन लूथर के बारे में बात की थी और मुझे लगता है कि वह कुछ हफ्तों में ऑनलाइन आ जाएगा। फिर जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की परिभाषा। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यापक समाज पर चर्चा करेंगे। यही यात्रा है जो हम आज सुबह यहाँ करने जा रहे हैं। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि मुझे कब समाप्त करना है। मुझे लगता है कि यह 12:30 है। क्या यह सही है? लगभग 45 मिनट का समय। ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल एडमिरल थे जिनका नाम नेल्सन था और वे नाइल की लड़ाई में थे। ये तब की बात है जब नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण किया था और ब्रिटिशों ने अपनी नौसेना भेजी थी और नेल्सन उस बेड़े में थे जिसने अलेक्जेंड्रिया के तट के पास फ्रांसीसी नौसेना पर हमला किया था। ब्रिटिश एडमिरल ने नेल्सन को एक संकेत भेजा जिसमें लिखा था, युद्ध से पीछे हटो, हम पीछे हटने वाले हैं। और नेल्सन ने अपनी दूरबीन अपने अंधे आंख पर लगाई और कहा, मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता। और वे लड़ाई जारी रखते रहे और युद्ध जीत लिया। तो जब लोग आपसे कहते हैं कि 5 मिनट बचे हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं यहाँ नेल्सन हूँ या नहीं? क्या मैंने इसे अपनी अच्छी आंख से देखा या खराब आंख से? मैं मानता हूँ मैंने वह संकेत देख लिया है। मुझे इन समय सीमाओं में ही रहना होगा। तो हम सृष्टि क्रम से शुरू करेंगे। ऐसा करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ सिर झुकाइयों और हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आमंत्रण देते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको सप्त के दिन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम 7 दिन जीते हैं, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए केवल 6 दिन काम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सप्त आपके अनुग्रह और हमारे लिए आपकी व्यवस्था का चिन्ह है। यह हमारी सृष्टि का स्मारक है जिसमें हम नैतिक, सृजित और तर्कसंगत प्राणी हैं, और यह उस उद्धार का उत्सव है जो आपने हमें यीशु मसीह में दिया है, पाप और शैतान की दासता से। और अब प्रभु, जब हम आज सुबह विवेक की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, तो आपकी पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर उतर आए। प्रभु, ऐसा ना हो कि केवल मैं ही बोलूं, बल्कि आपकी आत्मा मेरे माध्यम से और मेरी ओर से बोले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी आत्मा हम में से प्रत्येक के कानों में फुसफुसाए, यही मार्ग है, इसमें चलो, क्योंकि हम जीवन में प्रतिदिन जो निर्णय ले रहे हैं उनके लिए। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सुबह के उपदेश में आप महिमान्वित हों, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा जीवन उस एक के लिए स्तुति का भजन बने जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमें छुड़ाया और जो हमारे लिए फिर से आने वाला है। हम उसके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो हम सृष्टि के क्रम से शुरू करने जा रहे हैं, और आप में से कुछ लोग शास्त्र से परिचित हैं। वहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की एक छवि है। आप देखेंगे कि वहाँ शैतान का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अजगर है जो कलीसिया के पीछे आ रहा है। वह शुद्ध स्त्री जो गर्भवती है, और उसके गर्भ में एक बालक है जो निश्चित रूप से यीशु मसीह था। लेकिन मैं उत्पत्ति अध्याय 2 और उसकी 15 से 17 आयतों से शुरू करने जा रहा हूँ, और यही सृष्टि का क्रम हमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बारे में सिखाता है। इसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में रखा ताकि वह उसकी खेती करे और उसकी देखभाल करे। और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू बाग के हर वृक्ष का फल स्वतंत्रता से खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का नहीं। तू उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और यही वह निर्देश है जो परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में दिए थे। हव्वा की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने यह निर्देश आदम को दिया था, और यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हव्वा बाद में उत्पत्ति अध्याय 2 में प्रकट होती है, लेकिन वह अभी यहाँ उत्पत्ति 2 की 15 से 17 आयतों में नहीं है। यह पद हमें बताता है कि हम एक नैतिक ब्रह्मांड में सृजित प्राणी हैं, और हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं।
परमेश्वर हमें हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं और हम नैतिक प्राणी हैं और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के शाश्वत परिणाम होते हैं, चाहे हम अनंत काल तक जीवित रहें या अनंत काल के लिए नष्ट हो जाएं। और यह अंश हमें बताता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं, इससे पहले कि हम अन्य लोगों के प्रति उत्तरदायी हों। पाठ आगे कहता है, या यीशु ने मत्ती 22 और पद 37 में कहा, उनसे पूछा गया, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? और यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। और फिर वह कहते हैं, और दूसरी आज्ञा भी ऐसी ही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया और हव्वा के सृजन से पहले ही अपनी सिद्ध इच्छा आदम पर प्रकट की। इसका अर्थ है कि हमारा पहला संबंध, हमारी पहली प्राथमिकता, हमारे जीवन का पहला लक्ष्य अपने सृष्टिकर्ता के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी होना है। इससे पहले कि जीवन साथी आए, इससे पहले कि बच्चे आए, अपने विस्तारित परिवार के बारे में सोचने से पहले हमारी मुख्य जिम्मेदारी है अपने परमेश्वर यहोवा से हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्रेम करें। हव्वा के सृजन से पहले आदम पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता था, वह परमेश्वर से ही प्रेम कर सकता था। और परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में प्रकट होता था। आजकल जब हम शादी करते हैं तो हम अलग अलग संस्कृतियों में इसे अलग तरह से निभाते हैं, लेकिन कुछ संस्कृतियों में अगर मैं आपसे शादी करता हूं तो मैं आपके विस्तारित परिवार से भी शादी करता हूं। क्या यह सही है? और कुछ संस्कृतियों में अगर मैं आपसे शादी करता हूं तो मैं सिर्फ आपसे ही शादी करता हूं और आपका परिवार कहीं बाहर होता है। और अलग अलग समाज विस्तारित परिवार के साथ संबंधों को संभालने के अलग अलग तरीके रखते हैं। मेरे कुछ अफ्रीकी दोस्त बैरियन स्प्रिंग्स में हैं। शादी के बाद उन्हें दर्जनों चचेरे भाई बहनों, कई रिश्तेदारों का समर्थन करना पड़ता है। अमेरिका में होने का पता चलने पर उन्हें लगातार पैसे भेजने पड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, आप ऐसा क्यों करते हैं? और वे कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, वे मेरा परिवार हैं। और एक पश्चिमी दृष्टिकोण से मैं हैरान हूँ, और एक अफ्रीकी दृष्टिकोण से वह इस बात से हैरान नहीं है कि मैं हर महीने अपने माता पिता को, जो इंग्लैंड में रहते हैं, पैसे नहीं भेजता। तो हमारे पास अपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियों की ये अलग अलग सांस्कृतिक समझें हैं। लेकिन उत्पत्ति 2:15 से 17 में यह अंश हमें सिखाता है कि ये हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। ईश्वर की प्रकट इच्छा के साथ सामंजस्य में जीना, चाहे वह पवित्र शास्त्रों के माध्यम से प्रकट हो या हमारे विवेक पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के माध्यम से। विवेक की स्वतंत्रता एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारे संबंध को नियंत्रित करता है, इससे पहले कि हम अपने साथी मनुष्यों से संबंध बनाएं। और क्योंकि परमेश्वर अगापे प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, जब हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारा संबंध सही होता है तो वह अपने आप हमारे पड़ोसी के साथ सही संबंध में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर मैं एक नैतिक समाज चाहता हूं तो एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि लोगों से आग्रह किया जाए कि वे अपने स्वर्गीय पिता के साथ सही संबंध बनाएं, क्योंकि वही संबंध फिर आपके पड़ोसी के साथ भी सही संबंध में बदल जाता है। और इसी तरह प्रेरितों के काम 5:29 में प्रेरित पतरस एक बहुत प्रसिद्ध पद वह यह कहते हैं, और पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया और कहा, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। तो शास्त्र में पहला सिद्धांत यह है कि हम सृजित प्राणी हैं, हम एक नैतिक ब्रह्मांड में रहते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा हम पर प्रकट की है, जिसे नैतिकता कहा जाता है, और हम इस बात के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने स्वर्गीय सृष्टिकर्ता के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उसकी उपासना करते हैं। और यदि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपना संबंध सही कर लें तो हमारे आसपास के लोगों के साथ संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध, पहला संबंध न तो आपके जीवन साथी के साथ है, न आपके माता पिता के साथ, न आपके बच्चों के साथ, न आपके नियोक्ता के साथ, और निश्चित रूप से न ही आपकी सरकार के साथ है।
आपके जीवन में मुख्य संबंध आपके और आपके स्वर्गीय पिता के बीच है, और उस संबंध को बनाए रखना, उसमें निवेश करना, उसे गहरा और अर्थपूर्ण बनाना इस संसार के नागरिक के रूप में हमारे पास सबसे बड़ा विशेषाधिकार और आनंद है। मैं पिछले हफ्ते ही हंट्सविल, अल्बामा में एक सम्मेलन में था जिसका नाम था अ ब्लू स्टार 2.0। मुझे लगता है कि उन वार्ताओं को अगले हफ्ते या उसके आसपास इंटरनेट पर डाला जाएगा, और वहाँ कुछ खगोल शास्त्री भी बोल रहे थे। वे ब्रह्मांड की महिमा और हबल तथा जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें दिखा रहे थे, जिनसे पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना सुंदर है। और उनके पास एक खास तस्वीर थी जिसमें ब्रह्मांड और एक खास मिल्की वे दिखाई गई थी। एक कोण से देखने पर यह थोड़ा सा सोमब्रेरो की तरह दिखता है, और इसमें चमकदार सफ़ेद रोशनी है। ये ऐसा है जैसे हीरे अंतरिक्ष में बिखरे हों, और एक कोने में रोशनी की चमक है। उसमें एक छोटा सा बिंदु है, और वह है ग्रह पृथ्वी। और आप मिल्की वे की महिमा को देखते हैं, और फिर आप सोचते हैं, जब शैतान ने यीशु से प्रलोभन में कहा था, अगर तुम मुझे दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें इस संसार के सभी राज्य और उसकी सारी महिमा दे दूंगा। पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ, लेकिन स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखें तो नहीं। मैं केवल पृथ्वी ग्रह नहीं चाहता, ये तो अंतरिक्ष में लटका हुआ एक छोटा सा बिंदु है। हमारे चारों ओर मिल्की वे की महिमा को देखो। और इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस पहले सिद्धांत में हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम याद रखें कि हमारा मुख्य संबंध और हमारी मुख्य जिम्मेदारी हमारे स्वर्गीय पिता के प्रति है। बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। अगला सिद्धांत जो हमारे पास है वह है यीशु मसीह का प्रभुत्व। क्योंकि मसीही होना सिर्फ यह नहीं है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं या सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि वे आपके जीवन के प्रभु हैं। हम चाहते हैं कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता बने, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि वे हमारे प्रभु बने। और मत्ती अध्याय 28, 18 से 20 में महान सुसमाचार आयोग में यीशु ने चेलों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों को वह सब कुछ सिखाएं जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है। इसलिए हमारा जीवन यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें बिना किसी उपदेश के यीशु की शिक्षाएं दिखाई देनी चाहिए। तो अगर हम खुद से पूछें, क्या हमारा जीवन यीशु की शिक्षाओं को दर्शाता है? क्या लोग आपके जीवन के तरीके से जानते हैं कि आप एक मसीही हैं? क्या मसीहियों के पास यीशु की शिक्षाओं पर कोई उपदेश है? क्या लोग आपके जीवन में पहाड़ी पर दिया गया उपदेश देखते हैं, सिर्फ आपकी बातों में नहीं? और जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तो वह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता होते हैं। और प्रेरितों के काम 2 पद 36 में हम ये पढ़ते हैं। ये पतरस है जो पेंतेकोस्त के दिन बोल रहा है। वह कहता है, इसलिए इज़राइल के पूरे घराने को निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु और मसीह दोनों बनाया है। तो यीशु मसीह मसीहा हमारे ख्रिस्तोस हैं और वे हमारे प्रभु भी हैं। और इसका अर्थ यह है कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमें यीशु की शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने सुसमाचार आयोग में कहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्हें यह सिखाओ कि वे सब कुछ माने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब यीशु ने पेंतेकोस्त के दिन चेलों को पवित्र आत्मा भेजा और यह वादा किया कि यदि कोई भी शिष्य परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेगा तो परमेश्वर उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा देगा। हम ये लूका 11:9 से 13 में पाते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए देते हैं ताकि वह हमें यीशु की ओर इंगित करे, हमें यीशु की शिक्षाओं की याद दिलाए, हमारे पापों और उद्धारकर्ता की आवश्यकता के लिए हमें दोषी ठहराए, जो कि यीशु हैं, और नए जन्म के अनुभव के द्वारा परिवर्तन लाए। और पवित्र आत्मा व्यक्ति पर कुछ विशेष विश्वास भी लाता है जो शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। और अब यह विवेक की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि महामारी के दौरान लोग यह सवाल पूछ रहे हैं। मसीही और वे लोग जिनके पास आदेशों के खिलाफ धार्मिक आपत्ति थी, वे कह रहे थे कि बाइबल में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए यह पवित्र आत्मा नहीं हो सकता जो आपके विवेक पर यह विश्वास ला रहा है। लेकिन यहाँ शास्त्र से प्रेरितों के काम अध्याय 16 से एक उदाहरण है। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में लिखा है कि जब वे मिसिया के सामने पहुंचे तो वे बिथिनिया में जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? यीशु की आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अब
यह पाठ हमें बताता है कि पवित्र आत्मा आपको किसी विषय पर भी विश्वास दिला सकता है जिस पर शास्त्र चुप्पी साधे हुए प्रतीत होता है। महामारी में बताया गया था कि बाइबल में सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ कुछ नहीं है और बाइबल में टीकों के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे विषय पर भी विश्वास दिला सकता है जो किसी अन्य प्रकाशन में संबोधित नहीं किया गया है। प्रेरितों के काम 16 और पद 7। और इसीलिए यदि हमें शास्त्र के प्रति, शास्त्र की गवाही के प्रति वफादार रहना है तो हमें लोगों को उन विषयों पर भी विश्वास करने की अनुमति देनी चाहिए जो न तो शास्त्र में और न ही भविष्यवाणी की आत्मा में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उनके दिलों पर पवित्र आत्मा का विश्वास बना रहता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब लोगों को महामारी के दौरान कुछ न करने का विश्वास हुआ तो उन्होंने वही किया। उस विश्वास के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये कोई आसान विश्वास नहीं था, ये कोई सुविधाजनक विश्वास नहीं था, ये कोई आरामदायक विश्वास नहीं था, ये कोई ऐसा विश्वास नहीं था कि जब आप सरकार की नज़रों में, आपके द्वारा उपयोग किए गए मीडिया में या यहाँ तक कि हमारे अपने चर्च में भी पक्ष में होते हैं। और इसलिए जब पवित्र आत्मा किसी पर विश्वास लाता है तो हमें उस विश्वास का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि हम पवित्र आत्मा के विश्वास पर सवाल उठाएं या उसे नकारें, यहाँ तक कि उस स्थिति में भी जब यह ऐसे विषय पर हो जिस पर शास्त्र में कुछ भी नहीं कहा गया हो। और इसलिए यह तर्क कि आपके पास केवल तभी कोई विश्वास हो सकता है या आपको केवल तभी धार्मिक आपत्ति की अनुमति है जब वह शास्त्र द्वारा समर्थित हो, सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमें कम से कम यहाँ एक उदाहरण देता है जहाँ प्रेरितों को ऐसी बातों के लिए विश्वास हुआ जिनके बारे में शास्त्र में वास्तव में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम एक ऐसा विवेक विकसित करें जो पवित्र आत्मा के विश्वास के प्रति संवेदनशील हो, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकें और उसका पालन कर सकें। हम यह परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन अध्ययन करने और एक अर्थपूर्ण भक्ति जीवन के माध्यम से करते हैं। हम अपने विवेक का पोषण कर सकते हैं जो हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि शास्त्र में विवेक क्या है। तो शास्त्र में विवेक, बाइबल में आपके विवेक के बारे में बहुत अधिक नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आप शास्त्र में विवेक को संक्षेप में बताना चाहें तो आपका विवेक परमेश्वर द्वारा दिया गया एक आंतरिक गुण है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको आपके निर्णयों, आपके कार्यों और आपके विचारों की नैतिकता का बोध कराता है। और रोमियो अध्याय 2 पद 14 से 16 एक शानदार उदाहरण है, एक महान खंड है जो बताता है कि विवेक व्यवहार में कैसे कार्य करता है। और रोमियो अध्याय 1 में प्रेरित पौलुस इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे यहूदी जिनके पास व्यवस्था और भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर से पूरी प्रकटता मिली थी, लेकिन उन्होंने उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया। और फिर रोमियो अध्याय 2 के अंत में वह इस बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय कैसे करता है जिन्हें व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर उन लोगों का न्याय कैसे करता है जिन्होंने भविष्यवक्ताओं की आवाज़ नहीं सुनी। परमेश्वर उन लोगों का न्याय कैसे करता है जिनके पास शास्त्रों तक पहुंच नहीं है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब अन्य जाति जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वाभाविक रूप से वही करते हैं जो व्यवस्था की मांग है, ये लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है वे अपने आप में ही एक व्यवस्था बन जाते हैं। वे दिखाते हैं कि व्यवस्था की मांग उनके हृदयों पर लिखी है, जिसकी गवाही उनकी अंतरात्मा भी देती है। और उनके परस्पर विरोधी विचार या तो उन्हें दोषी ठहराएंगे या शायद निर्दोष ठहराएंगे। उस दिन जब, मेरे सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा सबके गुप्त विचारों का न्याय करेगा, तो यह अंश यहाँ आपकी अंतरात्मा के बारे में बात करता है। और पौलुस यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो विश्वास के समुदाय के बाहर हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के आंतरिक विचारों को जानता है। और यह पद कह रहा है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटा लड़का मोहम्मद नाम का जो 10 साल का है, जो आज सऊदी अरब में एक सड़क दुर्घटना में मर जाता है। परमेश्वर छोटे मोहम्मद का न्याय अनंत काल के लिए कैसे करेगा?
खैर, यह पद बताता है कि परमेश्वर जानता है मोहम्मद के पास कितनी रोशनी थी, और परमेश्वर जानता है पवित्र आत्मा ने छोटे मोहम्मद को अपनी बहन के प्रति दयालु रहने और उसे न मारने के लिए कैसे प्रेरित किया। परमेश्वर जानता है कि छोटे मोहम्मद ने अपने हृदय पर पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दी। छोटे मोहम्मद ने शायद इसे इस रूप में नहीं समझा। उसने यह नहीं कहा कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। परमेश्वर को इसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, कम से कम यहाँ सऊदी अरब में छोटे मोहम्मद की तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए जिन लोगों को धर्म ग्रंथों और सुसमाचार तक पहुँच नहीं है, परमेश्वर उनके भी अंतरतम विचारों का न्याय करेगा। और परमेश्वर जानता है कि हम सभी किन संघर्षों से गुजरते हैं। क्या यह सही है या गलत है? परमेश्वर जानता है कि आपने उस व्यक्ति के भीतर कौन सी प्रेरणाएं डाली, और परमेश्वर यह भी जानता है कि उन्होंने उन प्रेरणाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी। और आप कह सकते हैं, लेकिन छोटे मोहम्मद को यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं था। और इसका उत्तर यह है कि यीशु ही उन सभी के उद्धार की नींव हैं जो बचाए गए हैं। यीशु उनके उद्धार की नींव है। जब हम आज सुबह इस इमारत में आए तो कितने लोगों ने सचेत रूप से सोचा कि मुझे उम्मीद है कि इस इमारत की नींव मजबूत है। क्या किसी ने ऐसा सोचा? नहीं। हमने एक सुंदर इमारत देखी और बस मान लिया, या अनजाने में मान लिया। हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं, बस मान लिया कि किसी ने नींव को सही बनाया होगा। और हम इस इमारत में आते हैं और इसमें होने के आशीर्वादों का आनंद लेते हैं। असल में नींव को देखे बिना, लेकिन विश्वास के एक कार्य के रूप में मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमारे पैरों के नीचे इस समय एक नींव है। और यीशु की मृत्यु वह नींव है जो दुनिया भर के लोगों के लिए उद्धार को संभव बनाती है। और लोग शायद यह न जानते हों, वे शायद इसे स्पष्ट रूप से न जानते हों, लेकिन यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय उनके मन के विरोधाभासी विचारों के माध्यम से करता है जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, कभी परमेश्वर का सक्रिय ज्ञान नहीं पाया। कि उनके मन के विचार न्याय के दिन या तो उन्हें दोष मुक्त करेंगे या न्याय के दिन उन पर दोष लगाएंगे। और इसलिए परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, यहाँ तक कि जब हम मसीह की देह में नहीं होते। और परमेश्वर जो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने अधिक से अधिक लोग हो सकें उन्हें अपने अनंत राज्य में लाया जा सके। जब यीशु फिर से आएंगे तो हम यह भी सीखते हैं कि शास्त्र में विवेक के माध्यम से पवित्र आत्मा उस बात की गवाही देता है जिसे हम पहले से ही परमेश्वर की इच्छा के रूप में जानते हैं। रोमियो 9 पद 1 में लिखा है, मैं मसीह में सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा इसकी पुष्टि करता है। और इस प्रकार हमारे विवेक के माध्यम से पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है, और साथ ही विश्वास के व्यापक समुदाय को भी, जैसे आपके घर की कलीसिया, प्रार्थना सभा समूह, बाइबल अध्ययन समूह, या वह घर की कलीसिया जिसे आपने स्थापित किया हो। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 6:3 में पवित्र आत्मा पुरुषों और महिलाओं के साथ संघर्ष करता है। लूका 12:12 में पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यूहन्ना 16:8 में पवित्र आत्मा हमें पाप का बोध कराता है। प्रेरितों के काम 13:2 में पवित्र आत्मा मसीह की देह के कार्यों का निर्देशन करता है। रोमियो 8:22-37 में पवित्र आत्मा हमारे स्वर्गीय पिता के सामने संतों की ओर से मध्यस्थता करता है। 1 पतरस 2:22 में पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरित करता है, और 1 पतरस 1:2 में पवित्र आत्मा विश्वासियों को पवित्र करता है। इस प्रकार मसीहियों के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने मुझसे एक बार यह पूछा, उन्होंने कहा, अगर पवित्र आत्मा कल ही मर जाए तो आपको कब और कैसे पता चलेगा? आपकी कलीसिया के जीवन में आपको यह कब महसूस होगा? कई बार हम इतने कार्यक्रम आधारित, कैलेंडर आधारित, बजट आधारित और नीति आधारित हो जाते हैं कि हम लगभग बिना पवित्र आत्मा पर अपनी निर्भरता को पहचाने ही सब कुछ प्रबंधित कर लेते हैं। इसलिए अगर और कुछ नहीं भी तो इस सप्ताहांत से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हर दिन अपने जीवन में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए मांगें, खोजें और दरवाज़ा खटखटाएं। मैंने अपनी खुद की पिछली 4 साल की ज़िंदगी से सीखा है, जिसमें मैंने जीवन में कुछ कठिन समय और कुछ अच्छे समय देखे हैं। यह जनरल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरा पहला अनुभव नहीं है। मैंने पहले भी उनके साथ बहसें की हैं। वे वैश्विक स्तर पर नहीं थीं, लेकिन इतना मैंने ज़रूर सीखा है
कि जब आप किसी लड़ाई में उतरते हैं, भले ही वह लड़ाई धर्मपूर्ण और न्याय संगत हो, तो भी आप खुद उसी लड़ाई से नष्ट हो सकते हैं। जब आप सही के लिए लड़ते हैं तो दूसरे लोग आशीषित होते हैं, लेकिन आप खुद एक टूटे, विकृत और कड़वे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि लड़ाई आपके साथ यही करती है। तो मैंने वर्षों में यह सीखा है कि अगर आप मसीह जैसा चरित्र बनाए रखना चाहते हैं तो आपको हर सुबह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करनी होगी। आपको जानबूझकर यह कहना होगा, प्रभु, मैं अपने मकान मालिक के साथ संघर्ष में हूँ, मैं अपनी स्थानीय मंडली के साथ संघर्ष में हूँ, मैं अपने जीवन साथी के साथ संघर्ष में हूँ, मैं अपने किशोर बच्चों के साथ संघर्ष से गुजर रहा हूँ। प्रभु, कृपया आज मुझे अपने पवित्र आत्मा की भरपूरता दें, मुझे मसीह जैसा बनाए रखो। इस संघर्ष में मैं कड़वा न बनूं बल्कि और बेहतर बनूं। और जब आप परमेश्वर से वादा किया गया पवित्र आत्मा मांगते हैं, जैसा यीशु ने हमें लूका के सुसमाचार में वादा किया था कि यदि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, और यदि हम खटखटाएंगे तो द्वार खोल दिया जाएगा, हमारे दिलों के द्वार खुल जाएंगे और परमेश्वर हम पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल देगा। अब विवेक भी कुंद हो सकता है। एक तीमुथियुस 4:1-2 में यह कहा गया है, अब आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आखिरी दिनों में कुछ लोग धोखेबाज आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देकर विश्वास से मुंह मोड़ लेंगे। झूठ बोलने वालों की कपटता के कारण, जिनका विवेक गर्म लोहे से दाग दिया गया है। तो हर किसी के पास विवेक होता है, लेकिन कुछ लोग लगातार पवित्र आत्मा की प्रेरणा और समझ को अस्वीकार करते रहते हैं, और इस तरह कुछ समय बाद उनका विवेक कुंद हो जाता है। वे अब सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। वे अब यह भी नहीं समझ पाते कि नैतिक रूप से क्या सही है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी गिरी हुई इच्छाओं और वासनाओं का अनुसरण करते हैं। तो आपका विवेक कुंद हो सकता है, और विवेक तब कुंद होता है जब हम गिरी हुई आत्माओं या दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, और झूठ बोलने वालों की कपटता के कारण भी। तो हम जानते हैं एडवेंटिस्ट होने के नाते कि एक चीज़ है जिसे महान संघर्ष कहा जाता है। यहाँ कनाडा में आप इसे कैसे कहते हैं? कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी, ठीक है, धन्यवाद। आज सुबह इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन महान संघर्ष, हम जानते हैं कि मसीह और शैतान के बीच एक महान संघर्ष है। लेकिन मैं आज सुबह यह साझा करना चाहता हूं कि यह महान संघर्ष मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी घटित होता है, और जो निर्णय हम रोजाना लेते हैं वे हमारे परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारी निष्ठा या शैतान के राज्य के प्रति हमारी अधीनता को दर्शाते हैं। और जब हम अपने जीवन में शैतान के प्रलोभनों और झूठ के आगे झुक जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा कुंद हो जाती है, और कुंद अंतरात्मा अंततः उस अक्षम्य पाप की ओर ले जाती है जहां हम अब पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को अपनी अंतरात्मा पर सुन या महसूस नहीं कर सकते। जब आपकी अंतरात्मा कुंद हो जाती है तो आपकी अंतरात्मा एक अविश्वसनीय नैतिक मार्गदर्शक बन जाती है। इसलिए रोमियो 14:23 कहता है, क्योंकि जो विश्वास से नहीं होता वह पाप है। ये वह पद था जिसे मैंने महामारी के दौरान लोगों के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें टीकों के प्रति धार्मिक आपत्ति थी। यह इतना नहीं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि यह एक और परीक्षा है कि आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप करें। और यदि आप विश्वास नहीं करते कि करना परमेश्वर की इच्छा है, फिर भी आप उसे करते हैं, तो वह अपने आप में पाप है। जो कुछ भी विश्वास से नहीं होता वह पाप है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना, जैसा कि हमारे विवेक में पवित्र आत्मा की प्रेरक शक्ति द्वारा प्रकट होता है, पाप है। इसलिए हमारे विवेक को परमेश्वर के वचन के दैनिक अध्ययन द्वारा सूचित और पोषित किया जाना चाहिए, जो सत्य भी है और जो पवित्र आत्मा की तरह हमें स्वयं परमेश्वर के अवतरित वचन यीशु मसीह की ओर ले जाता है। यूहन्ना 16:8 में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। ये यीशु हैं जो ऊपर के कमरे में बोल रहे हैं। यीशु ने ये सिखाया था। वे कहते हैं, और जब वह आएगा यानी पवित्र आत्मा, तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में गलत सिद्ध करेगा। और इसलिए यदि हम अपने विवेक की रक्षा और संरक्षण करना चाहते हैं तो यीशु हमसे कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि वह प्रतिदिन हमें पाप के लिए प्रेरित करे। यीशु हमसे कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें प्रतिदिन मसीह की धार्मिकता की ओर ले चले। और यीशु हमसे प्रतिदिन ये प्रार्थना करने को कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से मांगें कि वह हमें याद दिलाए कि हम केवल यीशु मसीह के साथ अपनी प्रतिदिन की एकता से ही अनंत न्याय से बचाए गए हैं।
तो आइए अब हम पवित्र शास्त्र में चर्च और राज्य के पृथक्करण की ओर बढ़ते हैं। और हमने पहले ही इस विषय को छुआ है, भाई जिरकल ने इसका उल्लेख किया है। हाँ, कल रात भाई जे कैमरून ने भी इस बारे में बात की थी। और यह वह सबसे प्रसिद्ध प्रमाण पाठ है, आप कह सकते हैं, जो हमारे पास पवित्र शास्त्र में चर्च और राज्य के पृथक्करण के लिए है। और ये वही कहानी है, मैं इसे पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हम में से कई लोग इस कहानी को पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। ये मत्ती 22 पद 15 से 22 से लिया गया है और इसमें लिखा है, तब फरीसी गए और उसे उसकी बातों में फंसाने की योजना बनाई। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और कहा, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर के मार्ग की सच्चाई के अनुसार शिक्षा देते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि आप लोगों को पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखते। तो हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या सियारे को कर देना उचित है या नहीं? लेकिन यीशु उनकी दुष्टता जानकर बोला, हे कपटी लोगों, तुम मुझे क्यों परख रहे हो? मुझे वह सिक्का दिखाओ जो कर के लिए इस्तेमाल होता है। और वे उसके पास एक दीनार ले आए। तब उसने उनसे पूछा, ये किसका चित्र और किसकी छाप है? उन्होंने उत्तर दिया, सम्राट का। तब उसने उनसे कहा, तो सम्राट की जो वस्तुएं हैं उन्हें सम्राट को दो, और परमेश्वर की जो वस्तुएं हैं उन्हें परमेश्वर को दो। ये सुनकर वे चकित हो गए और उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। तो यीशु इस अंश में चर्च और राज्य के पृथक्करण के बारे में 4 मूलभूत सिद्धांत सिखाते हैं। पहला यह है कि यीशु ने नागरिक राज्य के व्यक्ति पर वैध दावों और अधिकार को स्वीकार किया। हमें कैसर को वही देना है जो कैसर का है। इसके लिए मुझे खेद है दोस्तों, आपको आयकर के प्रति अंतरात्मा की स्वतंत्र आपत्ति का अधिकार नहीं है। आपको आयकर के प्रति पतित स्वभाव की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन आपके पास आयकर के प्रति अंतरात्मा की स्वतंत्र आपत्ति नहीं है। तो यीशु यह मानते हैं कि सरकार, जैसा कि हम रोमियो 13 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के अधिकार से स्थापित की गई है। समाज की भलाई के लिए उस सरकार का राष्ट्र के नागरिकों पर वैध दावा होता है। लेकिन यीशु ने इस अंश में अपनी शिक्षा में यह भी पुष्टि की कि परमेश्वर का भी व्यक्ति पर वैध दावा है। तो हम कनाडा के नागरिक के रूप में रहते हैं और हमारी कनाडा सरकार के प्रति कानूनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारी परमेश्वर के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों बातों की व्याख्या यहाँ इस अंश में की गई है। फिर यीशु यहाँ यह भी पुष्टि करते हैं कि जब टकराव हो तो हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें इस अंश में एक और शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, मुझे एक सिक्का लाओ, और वे उनके पास एक सिक्का लाए और उस सिक्के के सिर पर सीजर की मूर्ति थी। ठीक वैसे ही जैसे आज, क्या आपके पास कनाडा में ऐसे सिक्के हैं जिन पर रानी का सिर बना है? हाँ, हमारे पास इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि हमारे अमेरिका के पेनी पर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर है। क्या यह सही है जोनाथन? क्वार्टर पर, हाँ। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने सिक्का कब देखा था, लेकिन खैर। यीशु ने एक ऐसा सिक्का उठाया जैसा आज हमारे पास है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाला। उस पर जूलियस सीजर की तस्वीरें थीं, उस समय के राजा टाइबेरियस की। और यीशु ने कहा, यह किसकी छवि है? सम्राटों की। ठीक है, तो सम्राट को वही दो जो सम्राट का है। हम इसे समझते हैं। सिक्के पर सीजर की छवि है, इसलिए सिक्का सीजर का है। लेकिन उत्पत्ति 1 पद 27 में लिखा है कि हम सब परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति परमेश्वर की छवि को धारण करता है। इसीलिए जैसे सिक्का सीजर का है, वैसे ही हम परमेश्वर के हैं। और इसका अर्थ है कि हमारी मुख्य जिम्मेदारी, हमारी मुख्य आज्ञाकारिता, हमारी मुख्य समर्पण, हमारा मुख्य प्रेम सीजर या इस संसार की शक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता के लिए है। हम परमेश्वर के हैं, हम उसकी संपत्ति हैं। हमें एक मूल्य देकर छुड़ाया गया है। हमें परमेश्वर के मेमने के अनमोल लहू से छुड़ाया गया है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पहलू में, जिसमें अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसमें भी परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। यह सिद्धांत पिछले 4 से 5 वर्षों में प्रमुखता से सामने आया, तो इसे कभी मत भूलिए। हम भले ही एक धर्मनिरपेक्ष समाज में रहते हों, लेकिन आप परमेश्वर की छवि को धारण करते हैं, आप उसकी छवि के वाहक हैं। और हम मसीही होने के कारणों में से एक ये है कि परमेश्वर खोई हुई मानवता में अपनी उस पूर्ण छवि को पुनर्स्थापित करे जिसे पाप ने बिगाड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर हम में अपनी छवि को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मसीही के रूप में बढ़ने की अपेक्षा रखते हैं।
हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे चरित्र शुद्ध होंगे, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे चरित्र महान बनेंगे। हम सुबह उठकर यह नहीं कहते कि आज रात मैं वही व्यक्ति रहूँगा जो सुबह उठा था। हम यीशु मसीह के शिष्य के रूप में बढ़ने की तलाश में हैं। हम हर दिन यह चाहते हैं कि उसकी छवि हमारे चरित्र में और अधिक पूर्ण रूप से परिलक्षित हो। क्या आप जानते हैं कि चांदी कब पूरी तरह शुद्ध होती है? क्या आप जानते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं? आप अपनी छवि को चांदी में पूरी तरह से देख सकते हैं। तो जब वे चांदी को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजारते हैं तो वे जानते हैं कि चांदी शुद्ध और चमकदार है। जब आप चांदी की चमक में निर्माता का चेहरा देख सकते हैं और हम सोने और चांदी की तरह शुद्ध किए जाते हैं ताकि अपने स्वर्गीय पिता की छवि को प्रतिबिंबित कर सकें। तो अगर हम कहते हैं कि मैं अपने पिता की छवि धारण करता हूं, तो इसका अर्थ है प्रभु मेरी मदद कर, कि मैं शाम को वही व्यक्ति न रहूं जो आज सुबह उठा था। मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। मैं उन बार बार होने वाले पापों पर विजय पाना चाहता हूं। मैं शरीर के उन कार्यों पर विजय पाना चाहता हूं जो मुझे पीछे खींचते हैं। और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का फल मेरे जीवन में प्रतिदिन और अधिक प्रकट हो। तो जब हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये केवल इतना ही नहीं है। मैं ये नहीं करना चाहता जो सरकार अनिवार्य कर रही है, या मैं ये नहीं करना चाहता जो मेरा नियोक्ता अनिवार्य कर रहा है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक निमंत्रण है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता की छवि को धारण करने के कारण और अधिक मसीह के समान बनूं। वह चाहता है कि वह इसे मेरे जीवन और मेरे चरित्र में प्रतिदिन और अधिक पूर्ण रूप से पुनः निर्मित करे। और मेरा सृष्टिकर्ता चाहता है कि दुनिया मेरी पहचान में उसकी छवि को देखे। और मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ, ये आत्मिक विकास, आत्मिक परिपक्वता के लिए एक निमंत्रण है। जैसा कि न्यूटन, जो एक गुलाम व्यापारी था, ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, और वह अटलांटिक के पार गुलामों को ले जाया करता था। उसने कहा, मैं वह इंसान नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मैं वह भी नहीं हूँ जो मैं पहले था। और वह इस बारे में बोल रहा था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, जिससे वह अटलांटिक में एक तूफान के दौरान एक गुलाम व्यापारी से परमेश्वर का समर्थक बन गया। जब उसने समुद्र में उस जहाज़ पर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। तो आइए अब देखें कि मार्टिन लूथर ने अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था। हमने इस पर कल रात संक्षेप में चर्चा की थी, और हम मार्टिन लूथर द्वारा डाइट ऑफ वर्म्स में कही गई बातों से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन उससे पहले वह अपने लेखन में वास्तव में काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने 1520 में, यानी डाइट ऑफ वर्म्स में उपस्थित होने से एक साल पहले, एन अपील टू द जर्मन नोबिलिटी नामक एक किताब लिखी थी। और एन अपील टू द जर्मन नोबिलिटी में लूथर जर्मन रईसों से आग्रह कर रहे थे कि वे उस सुधार आंदोलन के सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहें जिन्हें वे सिखा रहे थे। एन अपील टू द जर्मन नोबिलिटी के संदर्भ में मैंने एक बार एक उपदेश दिया था जिसका नाम था एन अपील टू द एडवेंटिस्ट नोबिलिटी। इसीलिए मैंने इसका नाम ये रखा क्योंकि मैं हमारे नेताओं से आग्रह कर रहा था कि वे प्रोटेस्टेंटिज्म के सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहें। और उस दिन तारीख थी 15 जनवरी 2022। ये तारीखें मेरे जहन में जैसे जलती रहती हैं। उस कार्यक्रम में मेरे स्थानीय चर्च, विलेज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, बेरियन स्प्रिंग्स, मिशिगन में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस रात मैं घर गया और मुझे ओमिक्रॉन हो गया। जानते हैं, कोविड का वही वेरिएंट। अब शुक्र है कि मेरे पास घर पे घोड़े का डिवॉर्मर था, और मैंने अपने पास मौजूद घोड़े के डिवॉर्मर का सेवन किया, जिसे आमतौर पर आइवरमेक्टिन कहा जाता है। और अगले दिन मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और पूरी तरह स्वस्थ था। और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सप्त की रात को उसने कहा, कोरीन, तुम्हें इतना अच्छा उपदेश देने के बाद मरना नहीं चाहिए। लेकिन लूथर ने 1520 में जर्मन कुलीन वर्ग के नाम अपनी अपील लिखी थी, और वहां उन्होंने कहा कि पोप प्रणाली किसी भी सुधार के लिए तर्क या शास्त्र की अपील को नहीं सुन रही थी। और उन्होंने क्या कहा वहां? उन्होंने कहा, रोमनवादियों ने हर सुधार के खिलाफ 3 बाधाएं खड़ी कर दी हैं। जब सांसारिक सत्ता ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उसकी सत्ता को नकार दिया और यह दावा किया कि आध्यात्मिक सत्ता उससे श्रेष्ठ है। जब किसी ने उन्हें शास्त्र के आधार पर फटकारा तो उन्होंने जवाब दिया कि शास्त्र की व्याख्या केवल पोप ही कर सकता है। हमने ये बात कल रात अधिकृत व्याख्या के सिद्धांत के साथ देखी थी। फिर वे आगे कहते हैं, जब उन्हें किसी परिषद की धमकी दी गई तो उनका जवाब रहा कि केवल सर्वोच्च पोप को ही परिषद बुलाने का अधिकार है। और इस तरह लूथर के वर्म्स की सभा में खड़े होने से पहले ही वे कह रहे थे कि पोप प्रणाली किसी भी सुधार की पुकार से अछूती है। जब आप उनसे शास्त्र के आधार पर तर्क करते हैं तो वे कहते हैं केवल पोप ही शासन कर सकता है और शास्त्र की व्याख्या के अधिकार का निर्धारण कर सकता है। उन्होंने कहा, जब नागरिक अधिकारी पोप के ऊपर अधिकार का दावा करते हैं तो पोपाई कहते हैं, अब नहीं, आध्यात्मिक सत्ता जीवन के क्षेत्र में शासन करती है, न कि नागरिक क्षेत्र में।
और जब कोई भी चर्च को सुधारने के लिए परिषद बुलाने की कोशिश करता है तो वे कहते हैं कि केवल पोप ही सत्र बुला सकता है। ये वास्तव में जुबान फिसलने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए उसने अपनी थीसिस विटनबर्ग किले के दरवाजे पर टांग दी। वह 1521 में वर्म्स की सभा में खड़ा हुआ और हमने ये शब्द कल रात देखे थे, प्रसिद्ध शब्द, जब तक मैं स्पष्ट तर्क में शास्त्र द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होता, मैं पोपों और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे एक दूसरे का खंडन कर चुके हैं। मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के अधीन है। मैं कुछ भी वापस नहीं ले सकता और न ही लूंगा, क्योंकि विवेक के विरुद्ध जाना न तो सही है और न ही सुरक्षित। तो मेरी सहायता करें हे भगवान, या कुछ संस्करणों में कहा गया है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरी सहायता करें हे भगवान, आमीन। मार्टिन लूथर के लिए, यदि आप लूथर की रचनाएं पढ़ें तो हमारा विवेक वह ईश्वर प्रदत्त क्षमता है जिसके द्वारा ईश्वर हमसे बात करते हैं और हमारे जीवन के लिए अपनी पूर्ण इच्छा प्रकट करते हैं। और लूथर का स्वतंत्र परामर्श के अधिकार में क्रांतिकारी योगदान यह था कि उसने मनुष्य के ईश्वर के साथ संबंध को किसी मानवीय पुरोहिती पदानुक्रम की मध्यस्थता की आवश्यकता से मुक्त कर दिया। ईश्वर के वचन के आधार पर लूथर ने तर्क दिया कि किसी भी मानव पुरोहित को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मनुष्य और ईश्वर के बीच हस्तक्षेप करे या मध्यस्थ बने। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने विवेक के मार्गदर्शन में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से ईश्वर से संवाद कर सकता है, और वे अपने पापों के लिए पूर्ण क्षमा और उद्धार का वादा दोनों मांग सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी पुरोहित, पादरी, बिशप या सम्मेलन अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है कि वह अंगीकार सुने, क्षमा की घोषणा करे, प्रायश्चित निर्धारित करे या प्रभु भोज को मिस्सा में बदल दे। तो मार्टिन लूथर के लिए और फिर रॉजर विलियम्स तक आते हुए विवेक ईश्वर और मनुष्य के बीच सबसे अंतरंग मिलन बिंदु बन जाता है। यही वह स्थान है जहां ईश्वर आपसे बात करता है। हमारे पास यहाँ बाइबल हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो वह आपके मन में जाती है, लेकिन विश्वास आपके विवेक पर आता है। विवेक मनुष्य और ईश्वर के बीच मिलन स्थल है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाना चाहिए और मसीहियों को अपने विवेक और सुसमाचार की समझ के माध्यम से ईश्वर से संवाद द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। और इसी कारण लूथर ने चर्च, कैनन, कानून और पोप की सर्वोच्चता के ऊपर विवेक की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और लूथर ने वही किया जो उन्होंने उपदेश दिया था। वॉर्म्स की सभा के बाद आप कह सकते हैं उन्हें बंदी बना लिया गया था और वे जर्मनी के वार्टबर्ग किले में गए, जहां उन्होंने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। और उनके द्वारा किया गया जर्मन बाइबल का अनुवाद तब से जर्मन भाषा को गहराई से प्रभावित करता आया है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे किंग जेम्स संस्करण ने गहरा प्रभाव डाला है अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया पर। तो लूथर का नया नियम जर्मन समाज पर गहरा प्रभाव डाल चुका है। आप जानते हैं कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने शब्द जोड़े, जैसे रोमियो 1:17 में धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, लूथर ने उसमें केवल शब्द जोड़ दिया, जैसे वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आप बात को समझ लें। तो जर्मन नए नियम में लिखा है कि धर्मी केवल विश्वास से जीवित रहेगा। अब केवल शब्द ग्रीक में नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से लूथर के नए नियम में मौजूद है। तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे शब्द जोड़ दिए। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि यहाँ हर कोई बात को समझ ले, लेकिन मार्टिन लूथर के लिए और फिर आगे चलकर रॉजर विलियम्स के लिए आपकी अंतरात्मा आपके और भगवान के बीच मिलने की जगह है। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी सास, आपके नियोक्ता, आपकी सरकार, सोशल मीडिया, कोई भी उस पवित्र मिलन स्थल को रौंद नहीं सकता। यह आपके और प्रभु के बीच की बात है। और यीशु के अनुयायियों के रूप में उस अंतरात्मा की देखभाल करना हमारा विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है, क्योंकि जितना अधिक आप यीशु के साथ चलते हैं और जितना अधिक आप उसकी शिक्षाएं पढ़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, उतना ही अधिक आप पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो मेरी शादी को लगभग 26 साल हो गए हैं। इस दिसंबर में हमारी 26वीं शादी की सालगिरह है। क्या आप मेरी 20वीं शादी की सालगिरह और सूअर के शिकार की कहानी जानते हैं? नहीं। तो ये अगस्त 2019 की बात है और मेरी पत्नी बहुत दयालु हैं और उन्हें पता है कि मेरी याददाश्त आम तौर पर अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा, हमारी 20वीं शादी की सालगिरह पर तुम क्या करना चाहोगे? और मैंने कहा, अच्छा आपका क्या मतलब है, मैं क्या करना चाहूँगा? मुझे पता है कि मेरी 20वीं शादी की सालगिरह पर आप क्या करना चाहती हैं। हम ऑलिव गार्डन या कुछ ऐसा ही जाना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो।
और मैंने कहा, क्या आप सच में जानना चाहती हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? अमेरिका में पुरुषों के लिए 15 अप्रैल टैक्स डे साल की सबसे महत्वपूर्ण तारीख होती है। शादी की सालगिरहें आती जाती रहती हैं, लेकिन टैक्स ईयर को भूल जाओ तो उसके असली नतीजे होते हैं। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अच्छा मैं जानना चाहूँगी कि तुम क्या करना चाहोगे? और मैंने कहा, वाह, ये कोई चाल वाला सवाल नहीं है। वो कहती है, नहीं। मैंने कहा, आप सच में जानना चाहती हैं मैं क्या करना चाहूँगा? हाँ। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ ईमानदार रहूँ? हाँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में खुलकर बात करूँ? वो बोली, हाँ, कृपया। मैंने कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं इस बारे में पूरी तरह से असली रहूँ? वो बोली, हाँ, हाँ। क्या आप चाहेंगी कि मैं इस बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहूँ? हाँ, 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 हाँ। ये सब शादीशुदा काउंसलिंग के वो शब्द हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मैं उम्मीद कर रहा था कि हम टेक्सास 3 दिन के सूअर शिकार के लिए जा सकते हैं। अब प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा था। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा था। वो उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। और मेरी पत्नी, वो बहुत शांत स्वभाव की हैं। उनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत कम है। वो मुझे सहन भी करती हैं और मुझे अच्छे तरीक़ों से संवारती और पोषित भी करती हैं। और इसलिए मैं देख सकता था कि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी थी। उनकी आँखों में कुछ था जिससे मुझे पता चला कि यह सुझाव अच्छा नहीं था। तो मैंने पूछा, क्या आप इससे नाराज़ हैं? उन्होंने कहा, थोड़ा-सा। उन्होंने पूछा, क्या तुम निराश हो? हाँ, थोड़ा। मैंने कहा, तो क्या आप 5 दिन की सूअर शिकार की उम्मीद कर रही थीं? और उन्होंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं घड़ी को 30 सेकंड पीछे कर रही हूँ और मैं वही सवाल फिर से पूछूंगी और इस बार तुम मुझे सही जवाब दोगे। एक सही जवाब है। तो ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक सही जवाब है। तो हम घड़ी को पीछे करते हैं और वह पूछती हैं, हमारी शादी की सालगिरह पर तुम क्या करना चाहोगे? और मैंने कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि हम टेक्सास में एक मिनी सफारी पर जा सकते हैं। वह कहती हैं, नहीं, हम टेक्सास में सूअर शिकार के लिए नहीं जा रहे हैं, मैं तुमसे फिर पूछूंगी। तो उसने मुझसे फिर पूछा। मैंने कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि हम दक्षिणी टेक्सास में एक इको टूरिज्म यात्रा पर जा सकते हैं। वह कहती हैं, नहीं, हम टेक्सास में सूअर शिकार के लिए नहीं जा रहे हैं। वह कहती हैं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो उसने मुझसे फिर पूछा और मैंने कहा, खैर, मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि हम ऑलिव गार्डन जा सकते हैं। वही सही जवाब था। और इस कहानी से हमने जो नैतिक शिक्षा सीखी वह यह है कि अंत समय की घटनाओं में सच बोलना लोकप्रिय नहीं है। अंत समय में सच के बारे में बात करना लोकप्रिय नहीं है। अब हम इस पर कैसे आ गए? ठीक है, मुझे नहीं पता हम इस पर कैसे आ गए। खैर, बात यह है, आपका अंतःकरण पवित्र है, लेकिन आपको इसे पोषित करना चाहिए। और अगर आप इसे सक्रिय रूप से पोषित नहीं करेंगे तो यह जीवन की प्रलोभनों के साथ मुरझा जाएगा। इसलिए अपने अंतःकरण को पोषित करें और फिर उस सत्य को जीने और बोलने के लिए तैयार रहें जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने आपको आश्वस्त किया है। और जितना अधिक आप ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं, आपका अंतःकरण उतना ही संवेदनशील होता जाता है और आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज़ उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। और इसी तरह 25-26 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या आप और आपकी पत्नी एक्स, वाई या जेड करना चाहेंगे, तो मुझे पहले से ही पता होता है कि जवाब क्या होगा। क्योंकि 25 साल एक साथ रहने के बाद मुझे पता है कि वह क्या सोचती हैं और उन्हें पता है कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर कोई कहता है, क्या आप हमारे साथ किसी खास जगह जाना चाहेंगे, अगर वे मेरी पत्नी से पूछें तो मेरी पत्नी हाँ या ना कह देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वह क्या सोचती हैं, मैं क्या सोचता हूँ और इस चर्चा का नतीजा क्या होगा। तो कुछ समय बाद आपको किसी भी बात पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहने वाला है। आप में से कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, है ना? हाँ, कुछ के चेहरे पर मुस्कान है और कुछ की आंखों में आंसू हैं, मैं देख सकता हूँ। लेकिन आपको पहले से ही पता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचने वाला है। मुद्दा यह है कि जब आप अपने जीवन में प्रभु के साथ चलते हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज़ आपके विश्वासों पर और भी अधिक प्रबल होती जाती है। और जब पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रकाश में जिएं और चलें जो परमेश्वर हमें देता है। तो अब हम जनरल कॉन्फ्रेंस की धार्मिक स्वतंत्रता की परिभाषा पर आते हैं। ये जनरल कॉन्फ्रेंस वर्किंग पॉलिसी मैनुअल से लिया गया है। ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। यह अंश सार्वजनिक मामलों और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ लिखा है,
धार्मिक स्वतंत्रता में यह मूलभूत मानव अधिकार शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपना धर्म या धार्मिक विश्वास रखने, अपनाने या बदलने के लिए स्वतंत्र है और प्रार्थना, भक्ति, गवाही और शिक्षा में व्यक्तिगत रूप से या अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर अपने धर्म को प्रकट और अभ्यास कर सकता है, जिसमें साप्ताहिक विश्राम और उपासना के दिन का पालन भी शामिल है। अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप दूसरों के समान अधिकारों के सम्मान के अधीन। सार्वजनिक मामले और धार्मिक स्वतंत्रता, जो चर्च के मूल प्रमुख विभागों में से एक है, की स्थापना प्रारंभ में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई थी, जिसमें विशेष रूप से सबसे अंतरंग स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। और मैंने उस अंतिम हिस्से को लाल रंग में डाला है क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक विश्व चर्च के रूप में ये मानते हैं कि सबसे अंतरंग स्वतंत्रता आपकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। इसी कारण अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के पहले संशोधन की पहली पंक्ति में कहा गया है कि कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो धर्म की स्थापना से संबंधित हो या उसके स्वतंत्र अभ्यास पर रोक लगाए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि सभी अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव यह अधिकार है कि आप बिना किसी निंदा के अपने लिए सोच सकें। ये विचार कि आप केवल सोचने योग्य ही नहीं बल्कि कभी कभी अकल्पनीय भी सोच सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे समाज में प्रगति होती है। लेकिन महामारी के दौरान आप में से कई लोग ये पहले से जानते हैं, हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस ने अक्टूबर 21 में, जिसे हम अब पुनः पुष्टि वक्तव्य रीअफर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जारी किया, जिसने वास्तव में विश्व भर के सदस्यों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। और यही मुख्य अनुच्छेद है। और बाकी का पूरा अनुच्छेद आप जानते हैं, वह मूलतः बस घुमावदार बातें हैं। लेकिन एक ऐसा अनुच्छेद था जिसका उपयोग दुनिया भर के नियोक्ताओं ने एडवेंटिस्टों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता को नकारने के लिए किया। और इसमें यह कहा गया है, इसमें लिखा है, 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च, स्वास्थ्य मंत्रालयों और सार्वजनिक मामलों एवं धार्मिक स्वतंत्रता विभागों के परामर्श से 7वें दिन के एडवेंटिस्ट जनरल कॉन्फ्रेंस को यह विश्वास है कि जो टीकाकरण कार्यक्रम आम तौर पर चलाए जा रहे हैं वे हमारे सदस्यों और व्यापक समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही तो सार्वजनिक भलाई का तर्क है। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता के दावे का उपयोग सरकार के आदेशों या नियोक्ता द्वारा समुदाय की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विरोध करने में उचित नहीं माना जाता है, जैसा कि हम आज दोपहर बाद देखेंगे। और मेरे पास इस विषय पर मेन में अगले कुछ हफ्तों में कुछ उपदेश भी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र कहता है कि हर किसी के कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 29.2 और 29.3 में कहा गया है कि आपके मानवाधिकार समाज की सामान्य भलाई के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तव में आपके पास कोई मानवाधिकार नहीं है। आपको वही करने की अनुमति है जो सरकार आज सही मानती है। लेकिन अगर आप सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र अनुच्छेद 29.2, 29.3 में बताए गए दायरे से बाहर जाते हैं तो आपके पास वास्तव में कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं है। आपके पास केवल सरकार से अस्थायी अनुमतियां हैं। यही संयुक्त राष्ट्र का वास्तविक प्रभाव है, मानवाधिकारों पर घोषणा पत्र। और यही वह दस्तावेज है जिसे जनरल कॉन्फ्रेंस अपनी कुछ घोषणाओं में मंजूरी देती है। हमने इस विचार को अपना लिया है और यही वह चीज़ है जो महामारी के दौरान हमारे बयान को प्रभावित करती है। जनरल कॉन्फ्रेंस मूल रूप से कहती है कि नहीं, इस मामले में आपके पास किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि दुनिया की सरकारों ने इसके विपरीत निर्णय लिया है कि सामूहिक भलाई व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता से ऊपर है। इस बयान के साथ हमारे नेताओं ने दुनिया भर के हर सदस्य के लिए एक आधिकारिक घोषणा कर दी कि आपकी गहराई से रखी गई, प्रार्थना में विचार की गई मान्यताएं धार्मिक छूट के लिए वैध आधार नहीं हैं। वे मूल रूप से ये कह रहे थे कि उनके पास आपके विवेक पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा को यहाँ कनाडा में नज़रअंदाज करने का अधिकार है। यह अधिकार का ऐसा दावा है जिसका पवित्र शास्त्र में कहीं भी कोई आधार नहीं है। 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 1 पद 24 में प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम तुम्हारे विश्वास पर प्रभुता करते हैं, बल्कि हम तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हारे साथ सहकर्मी हैं, क्योंकि तुम विश्वास में स्थिर हो। अब यह पद हमें सिखाता है कि कलीसिया के अगुओं की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे व्यक्तिगत विश्वासों को निर्धारित करें, बल्कि यह अगुओं का विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक विश्वासी को प्रभु के साथ उनके व्यक्तिगत चलने में समर्थन और प्रोत्साहन दें।
सच्चा नेतृत्व विवेक की रक्षा करता है, क्योंकि यही प्रत्येक सदस्य और उनके सृष्टिकर्ता के बीच मिलने का स्थान है, न कि विवेक को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। यूहन्ना 10:7 में यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। तो अगुओं की भूमिका यह नहीं है कि वे लोगों से कहें हमारा अनुसरण करो। अगुओं की भूमिका यह है कि वे सदस्यों में यह क्षमता विकसित करें कि वे अच्छे चरवाहे की आवाज़ को सुनें, पहचानें और उसका अनुसरण करें, न कि स्वयं अगुओं का। हमें अच्छे चरवाहे का अनुसरण करना है, न कि अपने मानवीय अगुओं का, और ऐसा करने के लिए हमें संवेदनशील विवेक को पोषित करना चाहिए ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचान सकें। तो क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानते हैं? आप किस आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप मुख्यधारा की मीडिया सुनते हैं? क्या आप रेडियो पर दक्षिणपंथी या वामपंथी शॉक जॉक्स, खेलों की चर्चा या ऐसी ही चीज़ें सुनते हैं? क्या आप CNN या फॉक्स का अनुसरण करते हैं या कनाडा में इनके समकक्ष चैनलों को देखते हैं? क्या आप जॉर्डन पीटरसन का अनुसरण करते हैं या कार्ल मार्क्स का? क्या आप ट्विटर पर एलन मस्क को फॉलो करते हैं और सोचते हैं, देखें वह क्या कहते हैं? क्या यही तय करेगा कि मैं आज क्या सोचूंगा? या फिर क्या आप सचेत रूप से हर दिन अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुनने का चुनाव कर रहे हैं? आइए खुद से ईमानदार रहें। आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? जब आप काम से घर लौटते हैं तो क्या आप अपने फ़ोन या रेडियो पर शास्त्र सुनते हैं या फिर आप स्थानीय खेल चैनल सुनते हैं? जब आपका मन खाली होता है और आप ट्रैफिक में बैठे होते हैं, आप जानते हैं जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। खुद से पूछिए, जब मेरा मन खाली होता है तो वह कहाँ भटकता है? अपने आप से ईमानदार रहें। संभवतः वो कोई अच्छी जगह नहीं होती। इसे पवित्रीकरण की आवश्यकता का संकेत मानिए। हमें अपने विचारों को ऊंचा उठाना है और लगातार स्वर्गीय विषयों पर मनन करना है। और इसलिए जब यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं, तो इसका अर्थ है कि नेताओं, पास्टरों की जिम्मेदारी, हम में से कई यहाँ शिक्षक हैं, हम सप्त स्कूल के शिक्षक हैं, हम प्राचीन हैं, हम सेवक हैं, हम सेविकाएं हैं। मसीह की देह में हमारी मुख्य जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को सिखाएं कि वे पहचानें और समझें और अच्छे चरवाहे की इच्छा का पालन करने का साहस रखें। लेकिन अगर हम इसे अपनी खुद की ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं तो हम इसे अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे आदर्श बना सकते हैं? तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मैं वैक्सीन नहीं चाहता और अचानक मैं धार्मिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक बन गया हूँ। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं रोजाना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के लिए जीने, उसके साथ चलने, उसकी सुनने और उसका समर्थन करने का चुनाव कर रहा हूँ। तो कोविड के बाद मुख्य सवाल क्या है? एडवेंटिस्ट चर्च के लिए यह सवाल है कि क्या व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष है या फिर क्या इसे सामूहिक भलाई के अधीन होना चाहिए, जैसा कि हमारे नास्तिक सरकारों द्वारा परिभाषित किया गया है? अगर सामूहिक भलाई व्यक्तिगत अंतरात्मा की स्वतंत्रता से ऊपर हो जाती है तो जो भी सामूहिक भलाई को परिभाषित करता है वही आपकी अंतरात्मा पर अंतिम नियंत्रण रखता है और वह परमेश्वर की जगह ले लेता है, जो कि मूल रूप से मसीह विरोधी की भावना है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि महामारी के दौरान हमने खुद को मसीह विरोधी के साथ जोड़ लिया था, हमने अपने सदस्यों के साथ जो किया। तो चलिए अब अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यापक समाज की बात करते हैं। आज सुबह का यह हमारा आखिरी सत्र है और ये महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं क्योंकि लोग मसीह के अनुयायियों को उपद्रवी मान सकते हैं। आखिर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुननी पड़ती है? आप डॉक्टर की बात क्यों नहीं सुन लेते? फॉसी कहते हैं। या फिर जन स्वास्थ्य अधिकारियों का क्या कहना है? आप बाकी सब लोगों की तरह क्यों नहीं बन जाते? खैर, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अंतरात्मा की स्वतंत्रता आवश्यक है एक समृद्ध समाज के लिए, चाहे वह समाज धर्मनिरपेक्ष हो या ईसाई या प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक। हमने आज सुबह भाई जर्कल से सुना कि जब पेंसिल्वेनिया ने धार्मिक स्वतंत्रता दी तो लोग पेंसिल्वेनिया की ओर आकर्षित हुए और पेंसिल्वेनिया एक राज्य के रूप में फला फूला क्योंकि वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता थी। तो आज कनाडा और अमेरिका के लिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष समाजों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला यह है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हमारे अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक ईसाई के रूप में हम केवल सहिष्णुता के लिए नहीं खड़े होते, हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए खड़े होते हैं और यह हमारे अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है।
हम में से हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी समय जीवन के बड़े सवाल पूछता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और मैं कैसे जानूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये जीवन के बड़े सवाल हैं। ये वही सवाल हैं जो आज के जीवन में अर्थ और उद्देश्य जोड़ते हैं। ये सवाल नहीं है कि मेरी नौकरी क्या है, या बैंक में कितना पैसा है, या मेरा पेट भरा है या नहीं, या मेरे पास अच्छा घर है या नहीं। जीवन के महत्वपूर्ण सवाल अस्तित्व से जुड़े सवाल हैं। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मांड में कहाँ फिट बैठता हूँ? क्या मेरे पास अनंतता की ओर देखने का अवसर है या नहीं? अंतरात्मा हर व्यक्ति के उन अधिकारों को मान्यता देती है जिनके तहत वे उन उच्चतम प्रश्नों की खोज कर सकते हैं जो आज हमारे जीवन को अस्थायी अर्थ प्रदान करते हैं। यह अधिकार अविच्छिन्न है जो हमें हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया है, और यह कोई अस्थायी या समयबद्ध अधिकार नहीं है जो हमें हमारी सरकारों द्वारा दिया गया हो। इसलिए जब सरकारें अंतरात्मा की स्वतंत्रता और हमारे अविच्छिन्न अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करती हैं, तो वे यह स्वीकार करती हैं कि हमारी अंतरात्मा देश के कानून से भी उच्चतर किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी है, और इस प्रकार सरकारों के लिए यह बुद्धिमानी होगी कि वे अच्छे विवेक के साथ सामंजस्य में व्यक्तिगत निर्णयों को प्रोत्साहित करें। एक ऐसी आबादी जो पवित्र आत्मा द्वारा शासित होती है वह बहुत शांतिपूर्ण समुदाय होगी, एक कानून का पालन करने वाला समुदाय होगी। और इसीलिए यदि सरकारें सभी नागरिकों के लिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं तो यह सामाजिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। जब हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता पश्चिमी समाजों में हमारी सभी नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बिना जीवन और विश्वास के सभी पहलुओं में स्वयं सोचने की हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण से अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के पहले संशोधन में धार्मिक स्वतंत्रता को हमारे संविधान के भीतर सभी अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव के रूप में स्थापित किया गया है। हमने आज सुबह एलेक्सिस डी टॉकविल के बारे में सुना। मेरे पास स्क्रीन पर उद्धरण नहीं है, लेकिन यही उन्होंने लिखा था, मैं उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अमेरिका में यह धर्म है जो प्रबोधन और दिव्य नियमों के पालन की ओर ले जाता है, वही मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता धर्म में अपने संघर्षों और विजय की साथ ही अपने बचपन की पालना, अपने अधिकारों का दिव्य स्रोत देखती है। यह धर्म को नैतिकता या सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षक के रूप में देखता है, और नैतिकता को कानूनों की गारंटी और उसकी स्थायित्व की प्रतिज्ञा के रूप में मानता है। इसलिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता हमारे समाज में सभी अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव है, क्योंकि अंतरात्मा की स्वतंत्रता हर किसी को अपने लिए सोचने का अधिकार देती है। कुछ साल पहले कनाडा की संसद में यहाँ एक विधेयक आया था, क्या वह C6 था? अनिवार्य सर्वनाम। और जॉर्डन पीटरसन इसी मुद्दे पर वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त कर गए। तो क्योंकि अगर आप नियंत्रित करते हैं कि मैं क्या कहता हूं, तो आप नियंत्रित कर रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि आप वही बोलते हैं जो आपके दिमाग में होता है, वही आपकी वाणी में प्रकट होता है। और अगर सरकार ये चाहती है कि आप क्या कहें, इसका मतलब है कि सरकार यहाँ दोनों कानों के बीच की जगह को नियंत्रित कर रही है। ये ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी ऐसे समाज में नहीं देखी जाती जो किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार या अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करता हो। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अगला लाभ यह है कि यह एक स्वशासित जनसंख्या को जन्म देती है, और यह अमेरिकी क्रांति का एक मुख्य विचार था कि अमेरिकी संविधान नैतिक लोगों के लिए बनाया गया है और यह अमानवीय लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। धर्म से प्राप्त सद्गुण एक स्वशासित परिवार, जनता और सीमित सरकार के लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास स्वशासित लोग हैं तो इसका मतलब है कि परिवार खुद को नियंत्रित करेंगे, परिवार अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करेंगे, समुदाय अपने संबंधों को अन्य समुदायों के साथ नियंत्रित करेंगे। और इसका मतलब है कि सामाजिक बुराइयों को ठीक करने के लिए आपको बड़े सरकारी हस्तक्षेप कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता सक्रिय मंडलियों को जन्म देती है। यह धार्मिक परिवारों और अन्य निजी संगठनों को जन्म देती है जो अपने विश्वासियों और सदस्यों के जीवन में नैतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, और यह आवश्यक है यदि हम सीमित सरकार बनाए रखना और स्वशासन को बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज अमेरिका में सबसे हिंसक स्थान कौन सा है? वो हैं उच्च सुरक्षा वाली जेलें। देखिए, जितना अधिक सरकार आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है, आप उतने ही कम इंसान रह जाते हैं और उतना ही अधिक जानवर बन जाते हैं।
जितना अधिक आप हमारे नैतिक निर्णय लेने के अवसर को सीमित करते हैं, आप उतने ही कम नैतिक प्राणी रह जाते हैं। और इसीलिए यदि सरकार अपने नागरिकों में नैतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना चाहती है तो उसे अंतरात्मा की स्वतंत्रता की सीमाओं का विस्तार करना होगा। लेकिन जितना अधिक सरकार आपको नियंत्रित करती है और आपके लिए फैसले लेती है, उतनी ही कम आपकी खुद सोचने और अपने लिए निर्णय लेने की क्षमता रह जाती है। और इसलिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक स्वशासित जनसंख्या के लिए आवश्यक है। सद्गुण और धर्म राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नैतिक परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। यह हमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उत्कर्ष की ओर ले जाता है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता व्यक्तिगत और पारिवारिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक है। सत्य, अर्थ और उद्देश्य की खोज करना, ब्रह्मांड और समय की धारा में अपनी जगह पाना आज के जीवन में अर्थ और उद्देश्य जोड़ता है। यही मानव होने का मूल तत्व है। इसलिए हमें समझ की खोज के लिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ऐसे समाज में उद्देश्य और अर्थ जो धार्मिक आस्था और धार्मिक अभ्यास का सम्मान करता है। और अंतरात्मा की स्वतंत्रता समाज के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह आस्था आधारित समुदायों को जन्म देती है। यह उत्तर अमेरिका के ईसाई धर्मार्थ संगठन और चर्च हैं जो सामाजिक कार्य के लिए अमूल्य कार्य करते हैं और हमारे समाजों में गरीबों की आवश्यकताओं को दूर करते हैं। जब आपके पास आस्था आधारित समुदाय होते हैं तो वे एक साझा नैतिक ढांचे के भीतर स्वयं संगठित और स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। इसका लाभ केवल उस आस्था समुदाय के सदस्यों को ही नहीं बल्कि व्यापक समाज को भी मिलता है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आस्था एक व्यक्तिगत पहचान बन जाती है और साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी प्रकट होती है। इसलिए आस्था रखने वाले लोग दान देने में सबसे अधिक उदार होते हैं। वे सामाजिक सेवाओं, आवास, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, आपातकालीन राहत, शरणार्थी सहायता, मंत्रालयों जैसी स्वैच्छिक सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नशे के शिकार, शराब, अश्लीलता और जुए आदि से पीड़ित लोगों के लिए और समाज में समृद्धि के लिए व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक ऐसे समाज की ओर ले जाती है जहां हम अपने समाज के गरीबों की देखभाल में यीशु की शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और फिर अंत में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सामाजिक समृद्धि। जब व्यक्ति, परिवार और छोटे समूह धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों में फलते फूलते हैं तो व्यापक समाज भी स्वाभाविक रूप से समृद्ध होता है। सत्य की खोज अस्तित्व से नहीं है, यह सांसारिक भी है। यह हमें मार्गदर्शन करती है कि हम परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और आस्था समुदाय के बाहर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। सरकारें जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, हमारी अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करती हैं। दुनिया भर में अंतरात्मा की स्वतंत्रता का राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक परिणामों जैसे समाज में स्वास्थ्य परिणामों के साथ गहरा संबंध है। दुनिया भर के समाजों में मजबूत अंतरात्मा की स्वतंत्रता बार बार हुए शोधों से सिद्ध हुआ है कि इससे सशस्त्र संघर्ष कम होते हैं, स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं, व्यक्तिगत आय का स्तर ऊंचा होता है और उन समाजों में महिलाओं के लिए शैक्षिक और सामाजिक परिणाम भी बेहतर होते हैं। जैसा कि सैमुअल एडम्स ने 1778 में लिखा था, धर्म और अच्छे नैतिक मूल्य ही सार्वजनिक स्वतंत्रता और सुख शांति की एकमात्र ठोस नींव हैं। तो आज निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? अंतरात्मा की स्वतंत्रता 101। ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। चाहे आप केवल समानता का तर्क दें या उपयोगितावादी तर्क दें, अगर आपका कोई धर्म में विश्वास न करने वाला धर्मनिरपेक्ष पड़ोसी है तब भी आप तर्क कर सकते हैं। क्यों? अंतरात्मा की स्वतंत्रता कनाडा के लिए एक गहरा आशीर्वाद है और इसकी अनुपस्थिति कनाडा को एक नए अंधकारमय युग में ले जाएगी। मार्टिन लूथर किंग ने यह कहा था, उन्होंने कहा था, चर्च को यह याद दिलाया जाना चाहिए कि वह न तो राज्य का मालिक है और न ही उसका सेवक, बल्कि राज्य की अंतरात्मा है। उसे राज्य का मार्गदर्शक और आलोचक होना चाहिए, कभी भी उसका उपकरण नहीं। मार्टिन लूथर किंग की एक बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा, द किंग। समाज बदलते हैं, दिल बदलते हैं, केवल इसलिए नहीं कि सरकारें आदेश देती हैं, बल्कि इसलिए कि मसीही लोग यीशु के लिए जीते और चमकते हैं और लोगों को उसके राज्य के लिए जीतते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हम प्रामाणिक मसीही जीवन जीते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के वास से रूपांतरित होना क्या होता है। इसे कभी भी मजबूर नहीं किया जा सकता।
आप जानते हैं, हम आयरलैंड में एक खेत पर बड़े हुए हैं। मैं यह जानता हूँ, जब आपके पास मवेशी होते हैं तो आप उन्हें पीछे से हाँकते हैं। आप मवेशियों का नेतृत्व नहीं कर सकते, आप उन्हें पीछे से डंडे से हाँकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भेड़ों का झुंड है तो आप कभी भी भेड़ों का नेतृत्व पीछे से नहीं कर सकते। आप भेड़ों का नेतृत्व आगे से कर सकते हैं। भेड़ें चरवाहे का अनुसरण करेंगी, आगे चलने पर वे आपका अनुसरण नहीं करेंगे, आपको उन्हें हाँकना पड़ेगा। और इसी तरह कलीसिया को मरती हुई समाज और मरती हुई दुनिया में परमेश्वर का प्रतिनिधि होना है। मेरा अंतिम उदाहरण ये है, आज कलीसिया एक दृश्य संस्था हो सकती है। हम यहाँ कनाडा में एसडीए कलीसिया हैं, लेकिन परमेश्वर की सच्ची कलीसिया संस्थाओं से नहीं बल्कि विश्वास योग्य शिष्यों से बनी है। वे यीशु मसीह में अपने विश्वास को यीशु के शिष्यों के एक स्थानीय समुदाय में जीकर दिखाएंगे। सिस्टर वाइट कहती हैं, जो मेरी पसंदीदा मसीही लेखिका हैं, वह कहती हैं परमेश्वर की एक कलीसिया है। यह न तो कोई महान गिरजाघर है, न ही कोई राष्ट्रीय संस्था और न ही विभिन्न संप्रदाय हैं। यह वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जहाँ मसीह हैं, भले ही वहाँ कुछ विनम्र लोग ही क्यों ना हों, वही मसीह की कलीसिया है। क्योंकि वही उच्च और पवित्र जो अनंत काल में निवास करता है, उसकी उपस्थिति ही एक कलीसिया का निर्माण कर सकती है। तो आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, अगर हम कनाडा में अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए खड़े होना चाहते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। हम सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम लॉबी समूह और दबाव समूह बना सकते हैं। लेकिन बात अंत में इसी पर आकर टिकती है। आप अपने घर के निजी कमरे में अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति में, प्रार्थना में उनसे बात करते हुए, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहते हुए, प्रतिदिन उनके वचन से पोषित होते हुए, जीवन की शांति में परमेश्वर के लिए जीते हुए, मेरे जीवन में अंतरात्मा की स्वतंत्रता को अपने समुदाय और अपने देश में बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि मैं प्रतिदिन यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूं। ये मजबूर करना नहीं है, ये आलोचना करना नहीं है, ये दबाव डालना नहीं है, बल्कि यीशु की शिक्षाओं का समर्थक बनना है। जब लोग मुझे देखते हैं और देखते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ कैसे रहता हूँ, तो मेरी प्रार्थना है कि वे कहें, मैं भी इसी तरह जीना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस परिवार का जीवन मेरे पड़ोस के बाकी परिवारों से अलग कैसे है। अगर लोग हमारे अंदर यीशु को देखेंगे तो वे संसार के उद्धारकर्ता की ओर आकर्षित होंगे और उनके जीवन के साथ साथ उनके आपसी संबंध भी बदल जाएंगे। इसे न तो मजबूर किया जा सकता है और न ही दबाव डालकर कराया जा सकता है। ये तब होता है जब हम नया जन्म लेते हैं और यीशु से अपने प्रभु और उद्धारकर्ता बनने की प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जब हम यहाँ कनाडा में रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में जो हमारे चारों ओर नास्तिक विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहा है। मैं कल एयरपोर्ट पर पहुँचा, वहाँ कनाडाई कस्टम्स पर एक कनाडाई झंडा और एक प्राइड झंडा साथ साथ लगे हुए थे। एक ऐसे देश में जो नास्तिकता को बढ़ावा दे रहा है, इस देश को पहले से कहीं अधिक परमेश्वर के स्वभाव की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, और वही परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की अनुग्रह के द्वारा लोगों को जीत लेगा। और हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति इसलिए यीशु के लिए चमको। प्रभु के साथ चलो, अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के साथ चलो और यीशु की उपस्थिति को अपने माध्यम से चमकने दो, क्योंकि हम कनाडा राष्ट्र के लिए मसीह के राजदूत हैं और ऐसा करने में लोग एक हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन।